उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में बाहरी लोगों के बनाए जा रहे स्थायी निवास प्रमाण पत्र के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी में बाहरी राज्यों के लोगों को उत्तराखंड का स्थायी निवासी बनाने का बड़ा खेल पकड़ा गया है। प्रशासनिक जांच के बाद 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है और चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 साल से यह फर्जीवाड़ा चल रहा था, मगर किसी जिम्मेदार को भनक नहीं लगी है। अभी तो केवल हल्द्वानी सदर यानी कि तहसील के शहरी क्षेत्र से जुड़े प्रमाण पत्रों की ही जांच हुई है। अभी तहसील का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। सिस्टम के अंदर की सेटिंग से स्थायी निवास प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़े की पहली तस्वीर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के छापे से सामने आई थी। 13 नवंबर को कमिश्नर दीपक रावत ने बनभुलपुरा में छापा मारा था सीएससी सेंटर में। तब जाकर फैजान नाम का युवक पकड़ा गया था, जिसके बाद जांच में ये भी सामने आया कि खुद जो इसका सरगना था फैजान, उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट गलत तरीके से बनाए हैं, वो खुद फर्जी है। और जो दिनेश था वो 15 वर्ष पुराने बिजली बिल मुहैया कराता था, जिनके आधार पर फैजान अपनी सरकार पोर्टल पर प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करता था। डेमोग्राफी चेंज से जुड़ा गंभीर मामला होने के कारण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जांच के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासनिक अमला भी जांच में जुट गया और पुलिस ने फैजान रईस और ऊर्जा निगम के डेटा ऑपरेटर दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया था। एसडीएम राहुल शाह का कहना है कि 300 से अधिक स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच में 48 अब तक गलत है, इन्हें निरस्त किया जा रहा है। जांच का सिलसिला अभी भी जारी है। कुल 1200 स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच होनी थी, इसमें से फिलहाल 300 की जांच पर 48 गलत आ गए हैं। हालांकि कार्रवाई तभी पूरी मानी जाएगी जब इस फर्जीवाड़े में शामिल भी पकड़ में आएंगे। प्रशासन के अनुसार इस संबंध में गहनता से जांच की जा रही है कि कैसे और किनके और लोगों के माध्यम से प्रमाण पत्र तैयार करवाए जा रहे थे। बीच में एक प्रमाण पत्र के संबंध में जांच की गई जिसमें कि कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। उस प्रमाण पत्र को निरस्त भी किया गया था। तहसीलदार के द्वारा उस संबंध में एफआईआर भी दी गई है। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें तहसील हल्द्वानी में 2020 से अभी तक जितने प्रमाण पत्र जारी हुए हैं सभी की जांच की जा रही है। वर्तमान में 2020 से लेकर 25 तक के हमारे 1200 प्रमाण पत्र में चिन्हित किए, जिनकी अभी जांच चल रही है। जिस जांच में अभी 150 से अधिक प्रमाण पत्रों का जो डॉक्यूमेंट्स है स्क्रूटनाइज किया जा चुका है, जिसमें 48 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनमें अनियमितताएं हैं, जिनको निरस्त किया जा रहा है। और जो भी उसमें अभिलेख हैं उनकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई कूटनीतिक अभिलेख उसमें पाया जाता है तो उसमें भी प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसमें उन कर्मचारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है लगातार, क्योंकि ये ऐसे प्रमाण पत्र जो हमारे आए हैं वो 20 के भी कुछ निकले हैं, कुछ 22 में भी निकले हैं, कुछ 21 में भी निकले हैं। इसमें जो जिन पटवारियों के द्वारा प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं किया गया उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। और जो उसमें अभिलेख लगे हैं, कई प्रकरणों में ये आ रहा है कि जो उनके द्वारा अभिलेख लगाए गए हैं, जो आवेदक के स्तर पर लगाए जाते हैं, उनमें कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं या फिर स्पष्टता नहीं है। कई जगह फ़ोन नंबर स्पष्ट अंकित नहीं है, कई जगह आधार नंबर मिसमैच हो रहा है। ऐसी प्रकरण में जहाँ पे लगता है कि कार्मिक के स्तर पे लापरवाही, वहाँ कार्मिक के भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। और जहाँ पे आवेदक के बिहार पे अन्य किसी व्यक्ति ने कोई गलतियाँ की हैं या अनियमितता की है तो उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।